बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, रिलीफ के मुंतजिर अवाम की उम्मीदें पूरी ना हो सकी। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल महंगा होने से शहरी परेशान। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 महंगा होकर ₹248.38 फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर इजाफा से ₹255.14 फी लीटर हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत होश के नाखून ले, आए रोज हर चीज की कीमत में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें तो अब ये एक नॉर्मल सी बात है कि हर महीने इन्होंने बढ़ानी होती हैं, और जहाँ तक गरीब आदमी की बात है तो उसके बारे में तो अब सोचा भी नहीं जा रहा ना। अब ये लोग अपनी जंग में लगे हुए हैं। पेट्रोल कम हो ज़्यादा हो, गरीब आदमी भूखा मरे, उसके पास कुछ खाने पीने को हो ना हो, इनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान किस किस चीज़ को रोए, एक पेट्रोल की बात नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है, तो इसलिए ये हमारे लिए तो बड़ा मुसीबत है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत आम आदमी पर रहम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। क्या करें, गवर्नमेंट है, अभी क्या करें, क्या कर सकते हैं हम इस गवर्नमेंट को, कभी ऊपर कभी नीचे, यही बात होती है। अभी गरीब अपनी रोटी के लिए गुजारा कर रहे हैं, अपना टोर फेर रहे हैं, बाकी क्या करें। बस जी क्या कहेंगे, रात को मैं कार्ड रख के गया हूँ, चला नहीं है नेटवर्क की वजह से। सुबह आके 50 लीटर की पर्ची निकलवाई तो ₹300 का इजाफा हुआ पड़ा था। अब आप बताएं कि हम ना नेटवर्क चलता है, ना कोई मसला है, ना कोई मसाइल है, बस इधर लोगों को पिसे जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के साथ बढ़ती हुई महंगाई पर भी काबू पाया जाए। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में ₹2.89 फी किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत ₹254.19 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3000 तक पहुंच गई। एलपीजी की कीमत में इजाफे से जनूबी पंजाब के अवाम परेशान हैं। मौसम सरमा की आमद एलपीजी की कीमत में फिर इजाफा। दुकानदार कहते हैं घरेलू सिलेंडर महंगा होकर 3000 का हो गया। एलपीजी की कीमत में कमी होनी चाहिए ताकि लोगों की कुव्वत खरीद ज्यादा हो और इनकी सेल भी अच्छी हो सके। आने वाले दिनों में एलपीजी मजीद महंगी हो सकती है। स्टेप बाई स्टेप, हफ्ते हफ्ते 2 हफ्ते बाद 10 रुपए किलो के हिसाब से, 5 रुपए किलो के हिसाब से ये बढ़ाते जाएंगे। पीछे प्लांट से ही महंगी हो रही है गैस। एलपीजी की कीमत बढ़ने से शुजाबाद के शहरी सरापा एहतजाज। शहर में एलपीजी सरकारी कीमत की बजाय 260 से 270 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। एलपीजी महंगी होने से कोट अद्दू के शहरी भी परेशान है। होटल मालिकान ने हुकूमत से रेट में कमी की अपील कर दी। बहावल नगर में भी एलपीजी महंगी होने से घरेलू और कमर्शियल सारिफीन परेशान है। होटल मालिकान ने रोटी और दीगर अशिया की कीमत में इजाफा करने का अंदिया दे दिया। कहते हैं एलपीजी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इससे तमाम अशिया की लागत में इजाफा हो रहा है। एलपीजी महंगी होने के बाद कोट चट्टा में घरेलू सिलेंडर 3200 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। एलपीजी की कीमत में इजाफा से शहरी और दुकानदार परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि एक माह में गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपए से बढ़ चुकी है। महंगाई की वजह से चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का मौकफ है कि गैस सिलेंडर 2985 रुपए का मिलता है। 100 रुपए सफरी अखराजात के बाद 3085 रुपए में पड़ता है। महंगाई के बाईस दुकान के अखराजात भी पूरे नहीं होते। होटल मालिकान कहते हैं सुई गैस तो पहले ही दस्तयाब नहीं, अब एलपीजी की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। शहरी ओलिया में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। सब्जी और फलों की कीमतों में आम आवाम की पहुंच से दूर दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी कीमतों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। सरकारी निरखनामे में अदरक 482 और लहसुन 520 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 700 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में प्याज 220, टमाटर 180 और सब्ज मिर्च 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 180, प्याज 114, टमाटर 100 रुपए फी किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 350, मटर 380 और गोभी 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। मेथी 160, बैगन 140 और पालक 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फलों में सुंदरखानी अंगूर 600, सेब 300 और अनार 550 रुपए फी किलो दस्तयाब। जापानी फल 300, पपीता 450 और अमरूद 250 रुपए फी किलो है। नाशपाती 500, शकरकंदी 170 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बलाल, रूही, मुल्तान।
मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। महकमा माहौलियात की टीमें स्मोक की रोकथाम में नाकाम। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक का खतरा बढ़ने लगा। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों को फजाई आलूदगी ने लपेट में ले लिया। जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात स्मोक की रोकथाम में नाकाम नजर आते हैं। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रहीम यार खान 424 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुजफ्फरगढ़ 202 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193, डीजी खान 197, राजनपुर 190, बहावलपुर 181, बहावलनगर 169 और सरगोदा का 153 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि भट्टों और फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से शहरी दमा की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। भट्टे और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां जदीद टेक्नोलॉजी पर ना होने की वजह से स्मोक में आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से धुआं छोड़ते भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही। रहीम यार खान में आपका यूनिट म्यूनसिपल कमेटी की तकरीब हल्फबरदारी। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। मियां एजाज आमिर का कहना था सरकारी महकमों में क्लर्क रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रहीम यार खान में आपका यूनिट म्यूनसिपल कमेटी की तकरीब हल्फबरदारी जना हाल में सजाई गई। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। तकरीब से खिताब करते हुए मियां एजाज आमिर का कहना था कि शहर के हालात बहुत बुरे हैं, सफाई की सूरत हाल अबतर है, शहरी मुश्किलात में है। म्यूनसिपल कमेटी अहद करे कि अपने शहर की हिफाजत और सफाई हमने करनी है। आप सब लोग ये भी तहिया करें, ये भी अहद करें कि ये जो शहर है ये हमारा घर है, ये हमारा अपना घर है, ये हमारा शहर है। हमने जिस चीज की हमें सरकार तनख्वाह देती है हमने इसको साफ भी करना है, हमने इसके और खासकर लोगों के रहीम यार खान के लोगों के मसाइल को हल करना है। मरकजी सदर अबका चौधरी मोहम्मद बूटा ने कहा कि आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के आइन में शामिल है कि हम अपने मुल्क के वफादार हैं और फिर जिस अदारे में काम करते हैं वो मुकद्दम है। अबका में कोई भी ब्लैकमेलर या चंदाखोर नहीं। इनको मैं ये श्योरिटी देना चाहता हूँ, इनको यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन वो नुमाइंदा तंजीम है कराची तक खैबर जिसके आइन में शामिल है कि सबसे पहले हम अपने मुल्क के वफादार हैं, जो कायद आज़म ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद के नाम पे हासिल किया। जिला जनरल सेक्रेटरी नदीम खान दुरानी का कहना था कि अबका के प्लेटफॉर्म से एक दूसरे के साथ दूरियां खत्म की जाएंगी और तमाम क्लर्कों को एक माला में परोया जाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के प्लेटफार्म पर न सिर्फ इस खला को कम करने की कोशिश करेंगे बल्कि जिस तरह भट्टी साहब ने फरमाया है इंशाअल्लाह सर हम आपको इंशाअल्लाह अगले 15 दिनों से 30 दिनों के अंदर इन तमाम दोस्तों को इस गुलदस्ते को एक माला में पिरोकर इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। अबका यूनिट म्यूनसिपल कमेटी में चेयरमैन मोहम्मद अलियास, सदर वहीद सरदार, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नासिर कोड़ा, सीनियर नायब सदूर राना हसन महमूद, रमजान गुज्जर, मोहम्मद शमशेर अशरफ, जूनियर नायब सदूर अदनान अफजल, जाज अहमद रंधावा, जैगम अफजल, मोहम्मद वाजिद दुरानी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नईम अख्तर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शहजाद अशरफ, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान, ऑफिस सेक्रेटरी साद नजीर, प्रेस सेक्रेटरी शहजाद अलियास ने हलफ उठाया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। शहरी ओलिया में अपना घर अपना छत स्कीम पर अमल दरामद जारी। डीजी हाउसिंग सैफ अनवर झप्पा ने मुल्तान का दौरा किया। डीजी ने जिला कौंसिल में कायम अपना घर अपना छत स्कीम के रजिस्ट्रेशन सेंटर का विजिट किया और सहूलियात का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत की हदायत पर डीजी हाउसिंग आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहर्रिक। डीजी हाउसिंग सैफ अनवर जब्बा ने मुल्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला कौंसिल में कायम अपना घर अपनी छत स्कीम की रजिस्ट्रेशन सेंटर का विजिट किया। इस मौके पर सेंटर में अमला तो मौजूद था मगर दरखास्त गुजार सिर्फ एक ही था, जिस पर डीजी ने मुल्तान इंतजामिया को हुक्म दिया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की अपना घर अपनी छत स्कीम बारे आगाही को मजीद मौसर बनाया जाए। शहरियों को यही मैसेज है कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है और उन लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं है आप ज़रूर इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास शहर में 5 मरले तक का प्लाट है और देहात में 10 मरले तक का प्लाट है तो ज़रूर अप्लाई करें, हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचेंगे और आपको छत प्रोवाइड करेंगे। डीजी हाउसिंग ने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर सहूलियात को भी चेक किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुबशर रहमान ने डीजी हाउसिंग को ब्रीफिंग दी।
اس موقع پر ڈی جی کا کہنا تھا کہ شہر میں 1 سے 5 مرلہ تک اور گاؤں میں 6 سے 10 مرلہ زمین کی ملکیت والے افراد درخواست دے سکتے ہیں۔ لانچ کیا تھا تو میرے پاس اس وقت کی بھی پکچرز ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے رہے۔ اب چونکہ اس وقت 6 لاکھ لوگوں نے اپلائی کر لیا ہے اور لون ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے شروع ہو گئے۔ اب جب کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی تو جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے، وہ آئیں اپلائی کریں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم لون دیں گے۔ ڈی جی ہاؤسنگ سیف انور جبا کا مزید کہنا تھا کہ اب تک آن لائن 6 لاکھ افراد نے پورٹل کو وزٹ کیا، جبکہ 4 لاکھ لوگوں نے قرضہ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ قرعہ اندازی کا دوسرا فیز جاری ہے۔ نجی اداروں کو درخواست گزاروں کی مالی صورتحال کو جانچنے کا ٹاسک دیا ہے۔ کوئی بھی شہری اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کے لیے کسی کو رقم نہ دے، تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ حکومت پنجاب کا ایک اور احسن اقدام، غریب بیوہ طلاق یافتہ اور دیہی خواتین کو مالی طور پر مستحکم بنانے کا عزم۔ خواتین کو گائے بھینس دینے کے لیے حاصل پور ویٹرنری اسپتال میں خواتین کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ملک عبدالرشید کی اس رپورٹ میں۔ مویشی پالتے ہو جا خوشحال، حکومت پنجاب کا غریب بیوہ طلاق یافتہ دیہی خواتین کو مالی طور پر مستحکم بنانے کے لیے احسن اقدام۔ مستحق خواتین کو مفت گائے بھینسیں دینے کے ساتھ پالنے کے لیے دیگر لوازمات بھی پورے کیے جائیں گے۔ غریب بیوہ طلاق یافتہ خواتین ان جانوروں کو پال کر اپنے گھریلو اخراجات پورے کر سکیں گی۔ اہلیت کے لیے عمر 18 سے 55 سال تک رکھی گئی ہے۔ شناختی کارڈ کے ساتھ خامد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا طلاق نامہ ہونا بھی ضروری ہے۔ سی ایم کے ویژن کے مطابق رورل وومن میں جانوروں کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ایسٹ ٹرانسفر اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ آن لائن رجسٹریشن جاری ہے۔ اس میں گورنمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق 11,000 جھوٹیاں ویڑیاں ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں، جو خاص کر جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع میں تقسیم کی جائیں گی۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ جو انہوں نے ہم غریب عورتوں کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ اس سے ہم جانور لے کے یہاں سے اپنے گھر میں ان کو پالیں گے اور اپنی ضرورت زندگی بڑے احسن طریقے سے پوری کریں گے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے تنگ غریب مستحق دیہی خواتین نے حکومت پنجاب کے مویشی پالتے ہو جا خوشحال پروگرام کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ کیمرہ مین آصف کھوکر کے ساتھ ملک عبدالرشید، روہی، حاصل پور۔ پاکستان سرائیکی پارٹی کی جانب سے ملتان ٹی ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مرحوم علامہ اقبال وسیم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مرکزی جنرل سیکریٹری پاکستان سرائیکی پارٹی محمد اکبر انصاری کی روہی سے گفتگو، ان کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اون عباس سے۔ جی اون۔ پاکستان سرائیکی پارٹی کی جانب سے علامہ اقبال وسیم صاحب کا جو ہے تعزیتی ریفرنس جو ہے یہاں پر آج اس حوالے سے تقریب کی گئی۔ اس تمام صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مرکزی صدر پاکستان سرائیکی پارٹی اکبر انصاری صاحب جو ہے موجود ہیں، بات کریں گے۔ سر بتائیے گا جس طرح سے آج کا ایک ایونٹ جو ہے، ایک تقریب علامہ اقبال وسیم صاحب کے جو ہے حوالے سے آپ نے یہاں پر منعقد کی، اور اس تمام تر حالات میں جو ہے سرائیکستان موومنٹ کو بھی جس طرح سے آپ فروغ دے رہے ہیں، اور نوجوانوں کو بھی اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ آج ہم نے اپنے بہت بڑے سرائیکی ہیرو کی یاد یہاں منائی ہے اور اس کا تعزیتی ریفرنس کیا ہے کہ ان کی تقریباً 40-45 سالہ جدوجہد ہے، جس کو آج ہم نے خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ وہ بہاولپور تحریک کے روح رواں تھے، اور بہاولپور میں جب 24 اپریل 1970 کو گولی چلی تو وہ اس میں موجود تھے، اور وہ سرائیکی تحریک کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ جب بہاولپور صوبہ کی تحریک کو کنورٹ کیا گیا سرائیکستان صوبے کی تحریک میں، تو جو ملتان میں پہلا اکٹھ ہوا اور یہاں ملتان میں سب دوست اکٹھے ہوئے اور اس تحریک کو پورے وسیب تک پھیلایا گیا، تو علامہ صاحب اس وقت ساتھ آئے تھے۔ آپ جامعہ عباسیہ میں انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی اور علامہ کی ڈگری حاصل کی تھی، لیکن وہ علمیت کے قائل تھے، ملیت کے قائل نہیں تھے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ وہ بارش نہیں تھے، وہ مونچھیں انہوں نے نہیں رکھی، لیکن جب علم پہ آتے تھے اور دین کے حساب سے اگر خطابت فرماتے تھے تو ان سے بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ کان پہ ہاتھ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ملیت کو جو ہے اپنا پیشہ نہیں بنایا، تجارت کو اپنا پیشہ بنایا، اور وہ ان کی زندگی ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے جو اس قوم کے لیے، اس کی شناخت کے لیے، اور بالخصوص قومیت کا فلسفہ اسلامی نقطہ نظر سے پورے وسیب میں جو انہوں نے کیا، وہ ایک ان کا عظیم کارنامہ ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ وسیم صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور آنے والی نسل کے لیے اور سرائیکستان صوبے کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہمیشہ یادگار رہیں گی۔ جی شکریہ۔
राजनपुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धी रानी प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। मुस्तहिक बच्चियों की शादी के लिए धी रानी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। रजिस्ट्रेशन मजीद 5 दिन जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक कहते हैं नए जोड़ों को ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान के साथ 1 लाख रुपए सलामी भी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुस्तहक और गरीब खानदानों के लिए एहसन इक़दाम। मुस्तहक बच्चियों की शादी के लिए धी रानी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन मजीद 5 दिन तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक कहते हैं कि जिन बच्चियों के वालिदैन इस्तिताअत ना होने के बायस इनकी शादियां नहीं कर पा रहे, ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अभी जो है एक नया प्रोग्राम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक नया प्रोग्राम धी रानी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत वो वालिदैन जो अपनी बेटियों की शादियों की इस्तिताअत नहीं रखते, वो 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से उसको 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी और उसकी शादी पर खाना दिया जाएगा और अशिया के तोहफे दिए जाएंगे। मेरी आवाम से गुजारिश ही है बर वक्त रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकें। धी रानी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन और तस्दीकी अमल के बाद बच्चियों की शादी पर मुआवनत की जाएगी। नए जोड़े को जरूरियात जिंदगी का बुनियादी सामान देने के साथ बारात के लिए दावत का एहतमाम भी किया जाएगा। नए जोड़े को 1 लाख रुपए की सलामी भी मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना है कि शहरी बर वक्त रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करवाएं और प्रोग्राम में शामिल होकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं ताकि इनकी बच्चियां इज्जत के साथ पिया घर सुधार जाएं। खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर।